Hello everyone, welcome to maths class. Children, today we are going to begin chapter 8, linear equation in one variable. Okay, in previous chapter we studied about linear expression. Linear expression में हमने क्या पढ़ा था कि यदि कोई भी एक वेरिएबल क्या होता है, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, एक्स वाई जेड या ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो. यदि कोई भी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट साथ में हो, ठीक है, जैसे x हमारा एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट कोई भी लिख सकते हो 1 2 3 कोई भी नंबर, ठीक है. तो यदि वो साथ में हो तो हम उसे कहते हैं ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है. लेकिन यदि हम इस एक्सप्रेशन में इक्वल टू कोई नंबर लिख देते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है लीनियर इक्वेशन. ओके, तो ये क्या हो जाता है, हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाता है. तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन. तो ये हमारा वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है. ये वन वेरिएबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने वेरिएबल लिया है एक लिया है, ठीक है. जैसे यदि हम दो वेरिएबल लेते, कोई भी दो वेरिएबल लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे नेक्स्ट में हमने लिया है 5x माइनस 6y इक्वल टू 32. इक्वल टू का साइन है, डेट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है, राइट. और हमने क्या किया है, वेरिएबल दो लिया है, x भी लिया है, y भी लिया है. तो ये क्या हो गया, ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो गया. तो ये क्या हो गया, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन. लेकिन यदि मान लो ये हमारा जो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, इसमें हम x जो है, x की जगह इस तरह से लिख दे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 10, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन रहेगा? इसमें भी हमारा वन वेरिएबल है, लेकिन क्या ये लीनियर इक्वेशन रहेगा? ये नहीं रहेगा, क्योंकि हम इसका जो पावर है ये है टू. लीनियर इक्वेशन में ये होना चाहिए कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसका पावर जो है वन होना चाहिए. कुछ नहीं लिखने का मतलब है इसका पावर है वन. लेकिन यदि हम यहाँ पर टू लगा देंगे तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा. तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये लीनियर इक्वेशन कब रहेगा, जब इसका जो पावर होगा ये वन होगा. ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब पावर वन है. वाई के ऊपर भी कुछ भी नहीं है, डेट मीन्स पावर क्या है, वन है. तो ये दोनों हमारा लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल कितना है, दो है. तो डेट मीन्स ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है. होप इट इज़ क्लियर. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 8.1. इसमें हम करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. सो ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है बच्चों? इन दिस मेथड वी सब्स्टिट्यूट वेरियस वैल्यू एंड स्टॉप व्हेन दे सेटिस्फाई द इक्वेशन. एक हमारे पास यदि कोई भी लीनियर इक्वेशन है, उसमें वेरिएबल की जगह हम अलग अलग वैल्यू यूज़ करते हैं. ओके, जब हम अलग अलग वैल्यू यूज़ करते हैं तो जो भी हमारा आंसर आएगा, ये मतलब हमारा इक्वल टू के जो इस साइड में है हम इसको कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के जो भी साइड में नंबर हो उसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है. मतलब लीनियर इक्वेशन में दो साइड होंगे, इक्वल के लेफ्ट में, इक्वल के राइट में. जो इक्वल के लेफ्ट में है हम लेफ्ट हैंड साइड बोल देंगे उसे, और जो राइट में है राइट हैंड साइड बोलेंगे, ठीक है. अब हम वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में से वो वैल्यू पुट करने पे जब हमारा आंसर आएगा, यदि वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो वेरिएबल का वैल्यू जो है उस पर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल के द्वारा बता रही हूँ आपको. ये है t माइनस 12 इक्वल टू 4. अब t का वैल्यू मान लो मैंने कोई भी लिख लिया, 2 मान लिया, आप 1 भी बोल सकते हो, 3 भी बोल सकते हो, कुछ भी आप वैल्यू मान सकते हो. ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, मतलब हम ट्राई कर रहे हैं कि देखते हैं कि हमारा 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. हमें आंसर राइट हैंड साइड में 4 चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं हम t का वैल्यू क्या यूज़ करें कि हमारा 4 आंसर आ जाए. तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू लिख लेंगे. मान लो 2 हमने t को मान लिया, हमने t की जगह फिर 2 लिख दिया, माइनस 12 कर दिया. तो हम दोनों ने इन दोनों को माइनस करने पे हम देखेंगे कि आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा हमारा -10, क्योंकि 2 माइनस 12 क्या होता है, -10. तो हमारा ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, हमें तो 4 चाहिए, यहाँ तो हमारा -10 हो रहा है. तो हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे t की जगह. मान लो हम 10 कर दिया मैंने, ठीक है. तो 10 माइनस 12 करेंगे, यहाँ पर 10 माइनस 12 करेंगे तो हम देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है. तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. नेक्स्ट कोई भी वैल्यू हम पुट कर देते हैं. t की जगह मैंने 16 डाल दिया, ठीक है. तो हम 16 माइनस 12 करेंगे तो हम देखेंगे हमारा आंसर 4 आ जा रहा है. तो अब देख रहे हैं कि 4 हमारा जो राइट हैंड साइड में हमारा इक्वेशन में है उसमें भी 4 है, और जो हमारा आंसर आया हमने जो ट्रायल एंड एरर मेथड से 16 यूज़ किया t की जगह, उसमें भी हमारा आंसर 4 आ रहा है. तो हम कह सकते हैं जो t का वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तब ये हमारा इक्वेशन में ये हमारा 4 आएगा.
तो ये है ट्रायल एंड एरर मेथड। हम इस मेथड को ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाता है, क्योंकि अब कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे, फिर हमारा जो वैल्यू निकलेगा इसके बाद हम मानेंगे कि ये हमारा टी का वैल्यू है, तो ये बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड कम यूज़ करते हैं। एक और मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिससे हमें ये वैल्यू निकल जाएगा कि इसमें क्या आना चाहिए। उसके लिए यदि मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करूँ तो मैं किस तरह से करूँगी, मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर आपको। अब ये t माइनस 12 इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो हमें t का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, 4 है। हम लेफ्ट हैंड साइड से जो t का वैल्यू है माइनस 12 है, इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। तो यहाँ जब भी हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट में, तो जो उसका प्रीवियस साइन होगा, यदि माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस 12 है। अब हमें शिफ्ट करना है इसे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 12, ठीक है। अब 4 + 12 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारा टी का वैल्यू कितनी आसानी से 16 मिल गया। ट्रायल एंड एरर मेथड में कितना टाइम लगेगा तब जाके हमारा टी का वैल्यू 16 मिलेगा, तो इसलिए हम इस मेथड का यूज़ नहीं करते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है। ओके, सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन बाय डायरेक्ट मेथड। ये हमारा एक और क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड से करेंगे इसको। हमारा ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन क्या है, वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ अननोन जो क्वांटिटी है, जो x है, जो अल्फ़ाबेटिक सिंबल जिसे वेरिएबल कहते हैं, वो सिर्फ उसका पावर क्या है, 1 है। तो हम इसे वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस हम डायरेक्ट मेथड में करेंगे, जैसे कि इक्वल के इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड है एंड इक्वल की इस साइड क्या है, राइट हैंड साइड। हम जहाँ पर भी वेरिएबल है उसके पास जो भी हमारा कांस्टेंट है उसको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये +1 है, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी इक्वल के राइट में है और ये है लेफ्ट में, हमने +1 को शिफ्ट किया राइट साइड में, सो हमारा क्या हो गया, -1 यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको हम माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमने पढ़ा है किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है इसको। इस तरह से हम मानेंगे 15 और 1 का एलसीएम करेंगे, 15 हो जाएगा। तो 1 - 15, 1 - 15 का सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, -14/15, ठीक है। अब ये तो हमारा x/5 है और राइट हैंड साइड में हमारा हो गया -14/15। अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 को भी हमें रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, यदि मल्टीप्लाई में है, यदि डायरेक्शन उसका साइड चेंज होगा तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई बन जाएगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड बन जाता है। तो यहाँ पे डिवाइड में है, नीचे है 100 में, सी डिवाइड में है, ये शिफ्ट करेगा तो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा। तो -14/15 × 5, ये डिवाइड में था, राइट में गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। नाउ 5 हो गया इधर ऊपर। नाउ वी विल कैंसिल इट आउट। 15 और 15 को कैंसिल, 15 और 5 को कैंसिल करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। So we will get -14/3. So this is our solution. Hope this much is clear to you. Thank you.